नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस में राम के गुणगान को करते हुए उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, उन्हें जानने का प्रयास कर रहे हैं और उनके चरित्र को हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक और पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस की रचना की है, इसमें उन्होंने सारे वेद और पुराणों का रस जो है निचोड़ कर रख दिया है। तो हर एक व्यक्ति को श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, इसका जो है अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसके पाठ और अध्ययन करने मात्र से आप जीवन के विभिन्न पहलुओं को बड़े आसानी से और बहुत प्रेम पूर्वक समझकर अपने जीवन को उत्कृष्टता के स्तर पर ले जाके आनंदित हो सकते हैं। तो आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं, श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, ताकि वो अपने चरित्र के प्रभाव को हम पे जो है छोड़ दे, जिससे हम अपने जीवन में अपने चरित्र को ऊंचा कर कर हम अपने जीवन को सार्थक और उपयोगी बना सकें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदेव नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ मा सब रूप से बीज है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हैं, जो अग्नि, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आमा रूप से बीज है। बंदेव नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। और वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। विधि हरि हर में वेद प्राण सो, वह वेदों का प्राण है। निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। अगुण अनुपम गुण निधान सो। तो राम के नाम की महिमा इतनी उच्च है, इतनी निर्गुण है और उपमा से रहित है, ऐसे गुणों का भंडार है, वेदों का प्राण है। वो राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। मैं उस राम की वंदना करता हूं, उनका जो है गुणगान करता हूं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र हैं, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। तो ये जो मंत्र है, महामंत्र है राम, इसको जो है महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। तथा महिमा जासु जान गणराउ, जिसकी महिमा को गणेश जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, राम के प्रभाव मात्र से वो सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी के रामायण के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मारा मारा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी राम के प्रताप को जानते हैं, जो उन्होंने उल्टा नाम जपकर मारा मारा जपकर जो है पवित्र हो गए। जाने आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू, और सहस नाम समसन सुन शिव बानी। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी जप जय पिय संग भवानी, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती है। तो राम का प्रभाव, राम में इतनी शक्ति है कि आप उनके नाम का जाप करके इस भव सागर से पार हो जाएंगे। आपका जो है इस भव सागर से आप
आगे निकल जाएंगे और आपका जीवन सार्थक और यथार्थ हो जाएगा। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान सेवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीत देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, नाम के प्रति पार्वती जी की जो हृदय की ऐसी प्रीत देखकर श्री शिव जी जो है हर्षित हो गए। और किए भूषण ती को, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पवित्रता पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगनी बना लिया। तो किए भूषण ती को, उन्होंने अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगनी बना लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम के प्रभाव को श्री शिव जी के भांति जानते हैं। कालकूट फल दीन अमी को, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। तो राम का प्रभाव, राम के नाम का जो प्रभाव है वो इतना प्रभावी है कि कोई भी व्यक्ति इस राम का नाम का जप करके भवसागर से पार हो सकता है और उसके जीवन के सारे जो क्लेश हैं, सारे जो दुख हैं वो मिट जाएंगे। तो आइए साथ में मिलकर हम उनके नाम का गुणगान करते हैं और उनका जो है जप करते हैं। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हम साथ में मिलकर इस यात्रा को आरंभ करेंगे। इस यात्रा पर हम चलते हुए अपनी जो उत्कंठा है कि हम उनके नाम के प्रभाव से अपने आप को रस से उतार देंगे, अपने जीवन में अमृत की धारा लेके आएंगे, जिससे हमारा भी जीवन सार्थक हो सके और मजबूत हो सके। आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, और राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के 2 अक्षर सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। कितना बढ़िया लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी। आप समझने का प्रयास करिए कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से किस प्रकार से कंपेयर करते हुए इस बात को प्रकट किया है। वर्षा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास, और राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। उत्तम सेवक गण धान है और धान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पानी। और वो पानी जो है हमारे जो भारत देश है यहाँ पे 2 महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो है सावन भादो, अर्थात जुलाई और अगस्त का महीना। और उसी समय जो है धान की बुआई होती है, धान की रोपाई होती है। आप सभी लोग जो है धान की खेती करते होंगे, और जब धान की खेती करते हैं तो उसमें जो है पानी की आवश्यकता बहुत होती है। कहते हैं कि 5 से 6 पानी जो है उसको आवश्यकता पड़ती है, देना पड़ता है। और इसकी रोपाई जो है जुलाई के महीने में होती है, जून के महीने में भी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है जुलाई और अगस्त में खूब बारिश होता है। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी उसकी तुलना कर रहे हैं कि हम लोग हैं धान और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं, जो वर्षा कर कर हमको बड़ा करते हैं, हमें पोषित करते हैं। तो राम की महिमा का गुणगान इस प्रकार से करते हुए हम उनकी कृपा पात्र को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। आखर मधुर मनोहर दो, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। बरन विलोचन जन जिय जो, भक्तों के जीवन तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, और
जो उस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। लोक लाहु परलोक निबाहु, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। तो इस राम के नाम का जो महत्व है, हम इसे जानते हुए हम इसका जप करेंगे, इसका जो है निरंतर स्तुति करेंगे, जिससे हम सिर्फ इस नाम के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने जीवन को सार्थक बना सकें और हम जीवन की उस उत्कृष्टता पर पहुंच सके जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, जिसके लिए हम तरह तरह के प्रयोग करते हैं। कहत सुनत सुमरत सुठ नीके, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। कहत सुनत सुमरत सुठ नीके, ये नाम ऐसा है कि इसे कहने में, सुनने में और स्मरण करने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, मधुर लगता है। और तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। राम लखन सम प्रिय तुलसी के, इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति विलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। वर्णत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। तो इनके राम का जो प्रभाव है, राम नाम का जो जप है, आप अक्सर देखते होंगे जो आपके परिवार में बुजुर्ग होंगे, वो अक्सर जो है सुबह शाम भोजन के बाद जो है वो राम नाम का जप करते रहते हैं, उससे पहले जप करते रहते हैं, उठते ही जो है राम नाम का जप करते हैं। तो राम इतना ज़्यादा सरल और इजी है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे कभी कभी स्कूल न गया हो, बुद्धि बहुत छोटी हो, उसके बावजूद भी वो जो है राम नाम का जप करके इस भवसागर से पार हो जाएगा, उसका जो है जीवन सार्थक हो जाएगा और इस जीवन में वो सदैव आगे बढ़ता जाएगा। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेख जनत्राता, भगत सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधभूषण। कहते हैं ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जो दोनों अक्षर हैं ये नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, और ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जग पालक विशेख जनत्राता, ये भक्त रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं। भगत सुतिय कल कर्ण विभूषण, जिस प्रकार से स्त्री जब कानों में सुंदर आभूषण धारण करती है, कर्णफूल धारण करती है, तो बहुत ही सुंदर लगती है, उसी प्रकार से ये नाम भी उतना ही सुंदर है और आकर्षक है। जग हित हेतु विमल विधभूषण, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। जिस प्रकार से जगत के हित के लिए ये सूर्य और चंद्रमा है, उसी प्रकार से ये जो है शब्द भी बहुत उपयोगी और असरदार है। स्वाद तोष सम जुगत सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरि हलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्त के समान है। स्वाद तोष सम जुगत सुधा के, और कमठ शेष समधर वसुधा के, कक्षप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। इस नाम का आप असर देखिए, ये कितना प्रभावी और उपयोगी है। जन मन मंजु कंज मधुकर से, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान है। और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाला है। जीह जसोमति हरि हलधर से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका जो इसको जो कंपेयर किया है वो इतना प्रभावी है, वो इतना असरदार है कि कोई भी व्यक्ति राम नाम का जब जप करेगा तो वो क्या प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में ध्यानपूर्वक समझाया है। एक छत्रु एक मुकुटमणि, सब बरनने पर जो, और तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं।
उनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से तथा दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। तो ये जो नाम है वो ये जो अक्षर है ये सारे जो है अक्षरों के ऊपर है। तो इसका ये प्रभाव है, इसकी ये उपयोगिता है। तो कोई भी व्यक्ति उनके प्रभाव को जानकर उनका जब जप करता है, उनको जो याद करता है, उनका स्मरण करता है, उनको पूजित करता है, तब उसका जीवन जो है सुखों से भर जाता है और उसके जीवन में सदैव आनंद बहता है। समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी नाम रूप द्वय ईस उपाधि अकथ अनाधि सुसामुझ साथी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। समुझत सरिस नाम और नामी, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। नाम रूप दो ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझ साथी। तो इस नाम का प्रभाव इतना ज्यादा है कि इसका जप करने से आपका जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। को बड़ छोट कहते अपराधु शून्य गुण भेद समुझिए साधु और देखिए रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना तो अपराध है। को बड़ छोट कहते अपराधु, कौन बड़ा और कौन छोटा ये कहना अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु व्यक्ति स्वयं ही समझ लेंगे। शून्य गुण भेद समझिए साधु और रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम के बिना आप कैसे रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो नाम जो है कितना प्रभावी है इसका जो है वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। आगे कहते हैं नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा कथनी है। नाम रूप गति अकथ कहानी, नाम और रूप की गति की कहानी जो है वो अकथनीय है। वो समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समुझत सुखद न परति बखानी, समझने में तो सुखद है लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण बीच में नाम सुंदर साक्षी है। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषी है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। तो ये प्रभाव, ये जो असर है इसका इस प्रकार से होते हुए कैसे व्यक्ति जो है इससे जानकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहिर जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। तो अगर आपको बाहर और भीतर दोनों जो है उजाला चाहिए, बाहर जैसे सूर्य जब आता है तो बाहर उजाला दिखने लगता है, रात में अंधेरा हो जाता है, लेकिन अंतःकरण का जो अंधेरा है वो तो तभी दूर होगा जब अपने जीव पर देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को जलाओगे। अर्थात राम नाम का उच्चारण करते हुए आप इस भवसागर से पार हो जाओगे। क्योंकि वाल्मीकि जी मरा मरा कहते हुए वो जो है अपने जीवन में कृतार्थ हुए। उन्होंने वो उपाधि प्राप्त की जिसकी कल्पना कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं सोचता, लेकिन उनके नाम का जप करते हुए उन्होंने वो स्थिति पाई, वो उपाधि पाई, वो सम्मान पाया और राम के गुणगान के लिए उन्होंने रामायण की रचना की जो हम आजकल सुनते हैं और जानते हैं। तो उनके नाम का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि उनका नाम जपते जपते आपका भी जीवन सफल और आनंद से भर जाएगा।
तो आइए साथ में मिलकर हम इस चैनल के माध्यम से उनके राम नाम का गुणगान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनको जानते हुए जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर उनकी कृपा हम पे हो गई तो हमारा जो है जीवन वो सार्थक हो जाएगा और सारे आनंदों से भर जाएगा। आज इस एपिसोड में इतना ही। सीताराम।